राम राम भाई सारियाने। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ भाई संजय लोधा में। तो भाई आज अपन सोल्व करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट 4, जिसका आज टॉपिक है नदियाँ। इससे पहले मैंने भौतिक प्रदेश ज्योग्राफी और इसके टोटल 3 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, जिसके मैंने लगभग 70+ क्वेश्चंस तो ज्योग्राफी के सोल्व करवा दिए हैं, भौतिक प्रदेश के। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं। तो आज नदियों के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तालाबशाही बूंदी, दिल आबलाब बांसवाड़ा, बालसमंद जोधपुर या दूध तलाई उदयपुर। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, तालाबशाही। तो क्योंकि तालाबशाही जो है वो बूंदी में नहीं है, तालाबशाही है धौलपुर में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदार बांध नदी पर बनाया गया है? साबरमती, बेड़ज, सोम और माही। तो ये जो मदार बांध बनाया गया साथियों, ये बनाया गया था बेड़ज नदी पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? यानी कि जो आंतरिक अपवाह तंत्र है उसका कौन सी नदी है, किसका भाग नहीं है? कांतली, साबी, मसूरदी या जाखम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जाखम। क्योंकि ये जो नदी है ये सहायक नदी है माही की, जो कि गिरती है अरब सागर में। तो एक आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। बाकी अगर मसूरदी की बात की जाए तो ये जैसलमेर में बहती है, आंतरिक अपवाह तंत्र की एक नदी है। साबी भी एक आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है और कांतली भी एक आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, जो कि खंडेला सीकर से निकलती है। तो ये भी एक प्रकार की आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं ये तीनों, लेकिन जाखम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही का उद्गम है? माही नदी जो राजस्थान में प्रवेश करती है उसका जो उद्गम है वो क्या है? डूंगरपुर राजस्थान, थार मध्य प्रदेश, महसाणा गुजरात या बांसवाड़ा राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा थार मध्य प्रदेश। माही नदी की अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले तो ये नदी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन 3 जिलों के लगभग बहती है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उल्टे यू आकार की तरफ नदी है, जो एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही चली जाती है। तो इसका जो उद्गम है वो थार मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध बनाया गया है बनास पर, मेज नदी पर, कोठारी पर या चंबल पर। तो इसका सही जवाब होगा साथियों वो होगा कोठारी नदी पर। मेजा बांध जो बनाया गया है वो बनाया गया है कोठारी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंबल बेसिन की भूखंड भूमि को क्या कहा जाता है? भूसर्पण, अवनालिकाएं, सेम या चादर दुल्हन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवनालिकाएं। देखिए, चंबल बेसिन की अगर बात आती है तो यहाँ पर 3-4 शब्द आते हैं, जैसे कि उत्खात भूमि हो गया, उत्खात भूमि के बाद में बीहड़ हो गई, बीहड़ के बाद में एक ही अवनलिकाएँ होगी, जो भी एक मतलब अपर्दन का एक प्रकार है। सेम की अगर बात की जाए तो सेम की समस्या श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में आती है साथियों, जहाँ पर बहुत सारी नहरें हैं जहाँ पर सेम की समस्या आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियाँ, करौली पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ या नाग पहाड़। तो देखिए साथियों, बनास नदी का जो उद्गम है वो है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। बात की जाए बैराट की और नागपाड़ की, तो नागपाड़ से निकलती है लूनी और बैराट की पहाड़ से निकलती है, यहाँ से निकलती है साथियों बाणगंगा। तो बैराट की पहाड़ से निकलती है बाणगंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही परियोजना निम्न में से किस बांध से संबंधित है? जवाहर सागर, हरिके, जवाई बांध या गांधी सागर। तो जो सही परियोजना है ये संबंधित है जवाई बांध से, जो कि पाली में बना हुआ है। इस बांध से संबंधित है सही परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है। लूनी 495, चंबल 1050, बनास 512 या माही 467। तो इसका सही जवाब बताया साथियों वो होगा माही, क्योंकि माही की लंबाई 467 नहीं है, इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर लगभग में। तो इसकी लंबाई गलत दे रखी है, यानी कि ये ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियाँ बतानी है। चंबल माही, माही बनास, चंबल बनास या बनास लूणी। तो देखिए जल उपलब्धता की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा जल उपलब्ध कौन सी दो नदियों में रहता है, तो वो होगा चंबल और बनास में, क्योंकि चंबल तो नित्यवाही है, पूरे साल और बहती है, और ये बनास भी राजस्थान में बहने वाले सबसे लंबी, यानी कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इन दो नदियों का जल उपलब्धता सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? सवान भादो कोटा, सोम कादगार उदयपुर, परवन लिफ्ट जयपुर या सोमकला अंबा डूंगरपुर। तो देखिए साथियों, सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो जो परवन लिफ्ट नहर परियोजना है ये जयपुर में नहीं है, ये है बारा में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? पाली, सीकर, नागौर या जोधपुर। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए तो ये राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ से प्रवेश करती है और ये पहुंचती है बाड़मेर। बाड़मेर में एक जगह है बाकासर बाड़मेर, यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद इसका पानी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जोधपुर को भी पानी सप्लाई कर देती है, नागौर को कर देती है, सीकर कर देती है, लेकिन पाली जो है वो बाड़मेर से थोड़ा सा साइड में या फिर नीचे की तरफ पड़ता है, तो इसलिए इसका पानी पाली तक नहीं पहुँच पाता, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर भी वही सेम बात बतानी है कि जो लिफ्ट नहर है उससे कौन से जिले लाभान्वित नहीं होते हैं। कुंवरसेन गंगानगर बीकानेर, कुंभाराम आचार्य जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी बीकानेर जोधपुर या जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कुंभाराम आचार्य जैसलमेर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैप सागर झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा, अजमेर, माउंट आबू या डूंगरपुर। तो गैप सागर जो झील है वो डूंगरपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापनी या बामनी किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, चंबल, बनास या पार्वती। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा चंबल की एक सहायक नदी है, जो कि राजस्थान में जब चंबल प्रवेश करती है उस समय सबसे पहले आके मिलती है, वो मिलती है बामनी। उसके बाद मिलती है काली सिंध में मिलती है आहू परवन। उसके बाद ऊपर से आती है कुराल में मिलती है मेज के बाद आती है पार्वती मिलती है कुल, फिर आती है बनास के यहाँ से आती है सीप, और ये जाके मिल जाती है यमुना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है और नीचे दे रखे हैं कूट। तो यहाँ पर परियोजना और सिंचाई दे रखा है सिंचित, यानी कि जिला। तो इसको मिलाते हैं। देखो साथियों, सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो ताकली, पिपलाट, ल्यासी और सोगली। ल्यासी की अगर बात की जाए तो ये 12 में पड़ता है, और सोगली की बात की जाए तो ये सिरोही में ही है, और ताकली की बात करें तो ये कोटा में है, और पिपलाट ये झालावाड़ में होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा 2-1-3-4 जहाँ पर होगा वो इसका राइट आंसर होगा साथियों, और ये होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी का सम्मिलित नहीं है? जानापाऊ चंबल, नागपहाड़ लूनी, गोगुंदा बेड़ज या बिजरैल की पहाड़ियाँ बनास से। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो खमनोर है, खमनोर राजसमंद। बिजरैल की पहाड़ियाँ नहीं है। गोगुंदा की बात की जाए तो बेड़ज यहीं से निकलती है, नागपहाड़ से लूनी यहीं से निकलती है, चानापाऊ की पहाड़ियाँ चंबल यहीं से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नमकीन है खारे पानी की झील नहीं है? कावोद, रेवासा, डिडवाना या जेत सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जेत सागर, ये है बूंदी में। बाकी डिडवाना, नागौर, रेवासा, सीकर, कावोद, जैसलमेर ये तीनों जो झीलें हैं ये है नमकीन या खारे पानी की झीलें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में ही है? यानी कि राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः कौन सी नदी है? बनास, चंबल, लूणी या माही। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 बनास, जो कि राजस्थान में बहती कमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बहती हुई सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बनास।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रुंडी सरिता किस नदी को कहा जाता है? रुंडी सरिता किस नदी का उपनाम है? घग्गर का, बाणगंगा, बनास या रुपरेल? तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, बाणगंगा को रुंडी सरिता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, उदय सागर झील में प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? पार्वती, कोठारी, आयड़ या गोमती? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आयड़। ये नदी उदय सागर झील में प्रवाहित होती है और यहाँ से निकलने के बाद में बेड़च हो जाती है, यानी कि प्रवेश करती है तब आयड़, उसके बाद बेड़च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपतंत्र नदियों में शामिल नहीं है? यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जाकर नहीं गिरती है? तो इस ऑप्शन देखते हैं, चंबल, बनास, लूणी या बाणगंगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, लूणी। ये नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है और अरब सागर ये अपतंत्र का भाग है। बाकी चंबल, बनास चंबल में जाके मिलती है, चंबल यमुना में जाके मिलती है, यमुना आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बाणगंगा का भी यही सीन है, ये भी आगे जाकर यमुना में मिल जाती है और जाकर सीधी मिलती है बंगाल की खाड़ी में। लूणी नदी जो है वो गिरती है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब शुरू हुई थी? 27 जनवरी 2015, 27 जनवरी 2016, 27 फरवरी 2016 या 27 मार्च 2016? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 27 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम स्थल से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों का किस क्रम में पाएंगे? जवाई, बांडी, सोगड़ी, गुहिया। 4 नदियाँ दी हुई है साथियों यहाँ पर लूनी की, तो हमें इसका क्रम बताना है और नीचे कूट दे रखे हैं। तो देखिए, इसका हम एक मैप बना लेते हैं। देखिए, लूनी नदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से। तो इसमें उत्तर दिशा की तरफ से मिलती है जोजड़ी। जोजड़ी के बाद में यहाँ से एक नदी इसमें मिलती है, वो मिलती है बांडी, और बांडी में मिलती है गुहिया। उसके बाद आती है सोगड़ी। सोगड़ी के बाद में अगली जो नदी है वो है जवाई। जवाई के बाद में आती है सागी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है। तो सबसे पहले की बात की जाए तो यहाँ पर आती है गुहिया, यानी कि 4। गुहिया के बाद में है बांडी, यानी कि 2। बांडी के बाद में है गुहिया होगी, बांडी होगी। उसके बाद आती है सोगड़ी, यानी कि 3, और उसके बाद आती है जवाई, यानी कि 1। 4, 2, 3, 1। ऑप्शन में देखें 4, 2, 3, 1, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करना है। यानी कि यहाँ पर दे रखी है झील या बांध और इधर दे रखे हैं जिले। तो देखिए, तालाबशाही, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि तालाबशाही जो है वो धौलपुर में है। गेप सागर, इसका भी क्वेश्चन आ गया, तो ये डूंगरपुर में है। कड़ानाग बात की जाए तो कड़ाना वैसे राजस्थान में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बांसवाड़ा में भी आता है। और हेमावास यह है पाली में। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। 3 के बाद में आएगा 4, 4 के बाद में आएगा 2 और 2 के बाद में आएगा 1, यानी कि 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर झील में कितने घाट पुष्कर झील में कितने घाट है हमें ये बताना है। 42, 46, 52 या 58? तो पुष्कर झील में घाटों की संख्या है वो है 52। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं पाली, जालोर, पाली बाड़मेर, सिरोही और जालोर, सिरोही और पाली। देखिए, जवाई बांध की जो योजना है जिसमें सही परियोजना चलाई गई थी जवाई बांध, और ये है पाली में। तो यहाँ से जो सिंचित जिले हैं वो है पाली और जालोर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जवाई बांध पाली, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, उम्मेद सागर भीलवाड़ा या बजाज सागर डूंगरपुर? तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, माही बजाज सागर जो बांध है वो डूंगरपुर में नहीं है। और बाकी अगर जवाई बांध की बात करें तो पाली में हमने अभी ऊपर चर्चा करी, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना है जो चित्तौड़गढ़ में ही है, उम्मेद सागर या भीलवाड़ा में ही है, और बजाज सागर डूंगरपुर में नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? करौली, भरतपुर, अलवर या जयपुर? तो जो द्रव्यवती नदी जो है वो जल प्रदूषण से संबंधित समस्या का सामना कर रही है, वो कर रही है जयपुर में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? मैंने ऊपर पहले बता चुका है, बीहड़, उत्खात, अवनालिका, ये जहाँ भी दिख जाए आपको ऑप्शन लगाना है चंबल बेसिन। 56 बेसिन की बात की जाए तो ये माही नदी द्वारा ही बनाया जाता है। सांबर बेसिन जो सांबर का आसपास का क्षेत्र है जिसमें 4-5 नदियाँ की मिलती है, जैसे कि रूपनगढ़ हो गया, रूपन के बाद में एक खारी नदी भी मिलती है, खारी के बाद में मेंढा, इस तरीके से इसमें 4-5 नदियाँ मिलती है जो कि खारे पानी से होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? जवाई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पाली, झालावाड़, जालौर और चित्तौड़गढ़। देखिए, जवाई नदी परियोजना हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, सही परियोजना जो कि पाली में है। तो झालावाड़, जालौर, चित्तौड़गढ़ किस होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, हाड़ौती का पठार से ऊपर की तरफ देखा जाए तो अलवर, भरतपुर, जयपुर के इलाके में तो कौन सी नदी नहीं बहती है? मोरेल, बाणगंगा, काकनी या डून? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 काकनी, क्योंकि ये जो नदी है ये बहती है जैसलमेर में। और इसका अन्य नाम की अगर बात की जाए तो इसका अन्य नाम है मसूरदी नदी, जो कि एक अंतर प्रवाह की नदी है जो एक जैसलमेर में गिरती है, भुज झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? अजमेर जिले में कौन सी नदी है जो प्रवाहित नहीं होती है? खारी, मानसी, डाई या बनास? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 बनास नदी जो है वो अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है। बाकी अगर इनकी बात करें तो खारी और डाई और मानसी, ये सभी जो नदियां हैं ये बनास की सहायक नदियां हैं, लेकिन ये नदियां बहती है अजमेर के आसपास के क्षेत्र में, लेकिन बनास जो नदी है वो अजमेर तक नहीं जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की यहाँ पर बात हो रही है साथियों, जहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है। इस त्रिवेणी संगम पर सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियों का संगम है बेणेश्वर, जहाँ पर बनास नदी नहीं आती, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना है? बाडी, जवाई, लूणी या सोगड़ी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो बांकली बांध है ये बना हुआ है सोगड़ी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूल या जलप्रपात के नीचे की ओर या पास राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, बजाज सागर या जवाहर सागर? तो चूल या जलप्रपात की बात की जाए तो यह पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में जो बांध है वो है राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दे रखी नदी और उद्गम स्थल, तो बनास खमनोर की पहाड़ी, बाणगंगा बैराट की पहाड़ी, कांतली खंडेला सीकर, काकनी कुंभलगढ़ की पहाड़ी। तो देखिए, मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में भी बताया था कि जो काकनी नदी है साथियों, ये नदी जैसलमेर में बहती है और इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। तो जैसलमेर कुंभलगढ़ की पहाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि कुंभलगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया था? गोपेंद्र राज, दुर्लभ राज, वासुदेव या वत्सराज? तो देखिए, सांबर झील अगर वैसे तो देखा जाए एक प्राकृतिक झील है, लेकिन बहुत से प्रशस्तियों में बताया गया है कि जो सांबर झील का निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सागर स्थित है अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या जयपुर? तो आना सागर जो झील है साथियों वो स्थित है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़? तो जो माही नदी है साथियों ये सीमा बनाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? ऊपर भी हमने इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, उदयपुर, अजमेर, बूंदी और माउंट आबू। तो जैत सागर तालाब जो है ये पड़ता है अपने बूंदी में। इस ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और बिजोलिया। हड़ौती वाले जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो जो बच्चे हैं वो इसका आसानी से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये जो तालाब है, ये झील है, ये पड़ता है कोटा में, जिसको KST के नाम से जाना जाता है, किशोर सागर तालाब, जो कि घूमने के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है? कोटा बारा, बारा झालावाड़, कोटा सवाई माधोपुर या सवाई माधोपुर टोंक। तो जो चंबल नदी है ये सीमा बनाती है बारा और झालावाड़ की। बाकी अगर और की भी बात की जाए साथियों, तो इस सवाई माधोपुर की भी बनाती है, लेकिन जो मेनली सीमा बनाती है वो बनाती है कोटा और बारा और झालावाड़ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बारा और झालावाड़, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मेरे से थोड़ा दिमाग में निकल गया था, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, कोटा और बारा। मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत देख लेता है, झालावाड़ नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कोटा और बारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो लूणी नदी का बेसिन है जहाँ पर यह नदी बहती है, उस बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो शेखावटी, गोंडवाना क्षेत्र, मालवी क्षेत्र या गोडवार क्षेत्र। तो देखिए, शेखावटी की बात की जाए तो सीकर, झुंझुनू, चूरू की तरफ ये नदी नहीं बहती है, तो ये भी नहीं होगा। मावली की बात की जाए तो ये भी नहीं है। गोडवार और गोंडवाना, तो इन दोनों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, गोडवार प्रदेश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी किसकी सहायक है? माही, बनास, लूणी और सूकड़ी। तो हमने जब ऊपर लूनी नदी का जो मैप बनाया था, उसमें जो एक नदी भी लिखी थी जवाई, तो ये नदी सहायक है लूनी नदी की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सूकड़ी की बात की जाए तो ये भी इसकी सहायक नदी है। बाकी बनास चंबल की सहायक नदी है और माही एक स्वतंत्र नदी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिस्सलपुर बांध अवस्थित है? बनास, काली सिंध, बाणगंगा या जवाई। तो बिस्सलपुर बांध की बात की जाए तो बिस्सलपुर टोंक में पड़ता है, और ये जो बांध बना हुआ है ये बना हुआ है बनास नदी पर। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्की झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, माउंट आबू या अजमेर। तो ये निक्की झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी इसको कह सकते हैं, और ये स्थित है माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सांबर झील को नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? 1818, 1869, 1867 या 1817। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1869। इस टाइम पर अंग्रेज़ों ने जो सांबर झील थी इसे लीज पर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है सिरोही, कोटा, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। तो देखिए, सोम, कमला और अंबा ये जो परियोजना है ये माही नदी से संबंधित परियोजना है, यानी कि इस नदी की सहायक नदियां हैं सोम, कमला और अंबा। तो ये परियोजना जो है ये स्थित है डूंगरपुर, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, जो कि डूंगरपुर में ये सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP नेशनल लेक ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आती? इसके अंतर्गत साथियों 6 झील आती है, जिनमें से कौन सी झील इसमें नहीं है? आना सागर, फतेह सागर, कोलायत या पिछोला। तो इसके अंतर्गत आना सागर आती है, फतेह सागर आती है, पिछोला आती है, कोलायत झील इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? चूरू, भरतपुर, उदयपुर, अलवर। तो ताल छापर जो झील है ये उपस्थित है चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सोम माही, जाखम लूणी, पार्वती जाखम या कोठारी लूणी। यहाँ पर हमें बताना है सही युग्म। तो देखिए, कोठारी की बात की जाए तो ये लूणी की सहायक नदी नहीं है। कोठारी जो नदी है ये बनास की सहायक नदी है।
पार्वती की बात की जाए तो पार्वती की जो सहायक नदी है जाखम, सॉरी ये जो जाखम है ये सहायक नदी है माही की, और पार्वती जो सहायक नदी है ये नदी है चंबल की, और जाखम तो माही की है ही सही। तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो गया। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोम और माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही थी? आना सागर, नक्की, सांबर या मानसरोवर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सांबर झील में एक फूड बोटुलिज्म नाम की एक बीमारी फैल गई थी जिससे बहुत संख्या में पक्षी मरे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंबल बनास, सहायक नदी यहाँ पर बतानी है, बनास बेड़ज, माही साबरमती या लूनी सूखड़ी? तो देखो चंबल की सहायक नदी बनास है, बिल्कुल सही है। बनास की सहायक नदी बेड़ज है, ये भी बिल्कुल सही है। माही की सहायक नदी साबरमती, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि साबरमती जो नदी है ये एक स्वतंत्र रूप से एक नदी है, ये किसी की सहायक नदी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बाकी लूनी की सहायक नदी सूखड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? आंतरिक अपवा तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? काकने, जाखम, सोथा या घग्गर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जाखम, क्योंकि ये जो नदी है ये एक आंतरिक अपवा तंत्र की नदी नहीं है, ये माही नदी की सहायक नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? निक्की सिरोही, गड़ीसर जैसलमेर, उमेद सागर जोधपुर या तलवाड़ा गंगानगर? तो यहाँ पर हमें झील और उनके जिले दे रखे हैं, तो कौन सी झील किस जिले में जो सम्मिलित नहीं है देखते हैं। निक्की झील सिरोही, जब भी ऊपर हमने क्वेश्चन भी आ गया था जहाँ पर हमने सोल्व भी किया था कि जो निक्की झील है वो सिरोही में है, गड़ीसर जैसलमेर में ही है, उमेद सागर जो झील है ये जोधपुर में, और बांध की बात करें तो भीलवाड़ा में। ये याद रखने का साथियों कि जो उमेद सागर झील है वो उमेद सागर झील तो जोधपुर में है, और जो बांध की बात करें वो भीलवाड़ा में। तलवाड़ा की बात करें साथियों तो ये गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है। ये तलवाड़ा है, और एक और होता है वो होता है तिलवाड़ा, ये बाड़मेर में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये तिलवाड़ा है ये तलवाड़ा है। तो ये जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये गंगानगर में ना होकर हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी हमें सहायक नदी और मुख्य नदी के बीच में बताना है। साबरमती वात्रक, माही कमला, लूणी अनास या चंबल परवन? तो देखिए साबरमती की जो सहायक नदी है वो वात्रक या वातक भी इसको बोलते हैं, ये सही है। माही की बात करें तो माही की एक सहायक नदी कमला भी है, ये भी सही है। चंबल की बात करें तो परवन भी सही है, लेकिन जो लूणी है ये अनास इसकी सहायक नदी नहीं है, जो अनास है ये माही की सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, उदयपुर, किशनगढ़? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोटा में एक केसरी नाम की एक तालाब एक झील है छोटी सी, तो उसे कहते हैं किशोर सागर तालाब, और ये उपस्थित है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? बूंदी, अजमेर, कोटा और जोधपुर? तो एक कायलाना झील है ये उपस्थित है जोधपुर में, जो कि खारे पानी की झील है और ये उपस्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस झील को बारादरी स्थित है, यानी कि किस झील में बारादरी स्थित है? फाई सागर, फतेह सागर, आना सागर या देवार झील? तो जो बारादरी स्थित है ये स्थित है आना सागर में, जो कि अकबर ने बनवाई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद में मैं और भी सीरीज़ लाता रहूँगा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।